नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बिहार राज्य में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को कैसे ऑनलाइन किया जाता है। जो पहले जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को हम बनाते थे, तो उसमें मोबाइल नंबर जो डालते थे उस पर ओटीपी वेरीफाई नहीं होता था। लेकिन अब जो है, जब तक आपका रिचार्ज नहीं रहेगा तो वो मोबाइल नंबर नहीं डालना है। जो मोबाइल नंबर रिचार्ज है उसको उसमें डालिएगा और उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई कीजिएगा, इसके बाद आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर सीधे लेकर, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आते हैं। डेस्कटॉप पर आने के बाद गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन हो चुका है और इसमें हम RTPS करके सर्च करेंगे। जैसे ही हम RTPS करके सर्च किए हैं तो देखिए ये हमारा बिहार का एक साइट खुलकर आ चुका है। तो यहाँ लिखा है RTPS 2। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा अगला नेक्स्ट पेज खुलकर आ गया है। तो इसमें हमको जाति और निवास आय बनाना है। तो देखेंगे कहाँ से बनेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन दे। तो जब ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे देखेंगे तो लोक सेवाओं का अधिकार लिखा है। फिर इसके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग लिखा है, नीचे लिखा है योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, गृह विभाग। तो हमको जाति निवास आय बनाना है, तो हम सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो देखिए जब हम आवासीय पर क्लिक करेंगे तो नीचे में 3 ऑप्शन दिया है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पहले हम अंचल स्तर पर बनाते हैं, फिर अनुमंडल से बनता है, फिर जिला से बनता है। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र भी बनता है और इसी तरह से आय प्रमाण पत्र भी बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाति प्रमाण पत्र बना के। अंचल स्तर से बनता है, फिर इसके बाद अनुमंडल से बनता है। तो अंचल स्तर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये अगला फॉर्म आ गया है। अब इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जेंडर दिया है, तो जेंडर में पुरुष दिया है, जैसे मेल हो गया, स्त्री दिया है, फीमेल हो गया। तो अगर स्त्री का बनाना है तो स्त्री पर क्लिक करेंगे और पुरुष का बनाना है तो पुरुष पर क्लिक करेंगे। तो हम पुरुष का बना रहे हैं, देखते हैं। फिर जब इस पर क्लिक कर दिए हैं तो देखिए यहाँ अभिवादन दिया है। अभिवादन में इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो श्री दिया है, कोई अभिवादन नहीं। फिर यहाँ देखिए नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ जिसका बना रहे हैं तो उसका नाम डालेंगे, सही सही से डालेंगे। इसमें जब इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ उसका हिंदी लिख कर आएगा। जैसे हम डालकर देखते हैं। देखिए जब हम यहाँ इंग्लिश में लिखें तो यहाँ हमारा हिंदी में लिखकर आ गया है। तो जब हम ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ हिंदी में आता है। तो अगर हिंदी यहाँ गलत लिख रहा है तो इसको आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो इंग्लिश में लिखने के बाद उसका हिंदी गलत होता है। तो आप एक बार यहाँ से सुधार लीजिएगा। फिर यहाँ नीचे में दिया है पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम दर्ज करना है। फिर नीचे दिया है माताजी का नाम, माताजी का नाम डालना है इसमें। नेम ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का नाम जब स्त्री का बनाएंगे आप तो यहाँ उसका पति का नाम डाल देंगे। क्योंकि अब देखिए पति का नाम डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो स्त्री का बनेगा तो वो होता है नैहर से बनता है। तो इसमें छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ दिया है आवेदक का मोबाइल संख्या। आवेदक का मोबाइल संख्या, ऐसा मोबाइल संख्या डालिएगा जो आपके पास होगा, वो रिचार्ज होना चाहिए, उस पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, जैसे मोबाइल नंबर हम डालें वैसे ही हमारे एक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। तो हम उस ओटीपी को डाल रहे हैं। ओटीपी जब डाल दिए हैं, यहाँ नीचे दिया है वैलिडेट। वैलिडेट पर जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा आगे फॉर्म भरेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस। तो अस्थाई पता जो आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का अस्थाई पता आप डाल दीजिएगा। जैसे राज्य हो गया तो राज्य बिहार ही होगा।
फिर इसके बाद आपका जो जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है, तो आप अपना जिला देख करके, इसमें बहुत सारा जिला दिया है, अपना जिला डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद अनुमंडल दिया है, अनुमंडल देख लीजिएगा, अनुमंडल डाल दीजिएगा इसमें। फिर यहाँ ब्लॉक दिया है, ब्लॉक डालिएगा। फिर नीचे में दिया है स्थानीय निकाय का प्रकार, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक कीजिएगा, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम से। इसी तरह से आप देख लीजिएगा किससे आप आते हैं तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक किए, तो यहाँ हमारा नीचे में आ गया ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इसमें देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ अपना ग्राम पंचायत चुन लीजिएगा। फिर बगल में दिया है वार्ड नंबर, वार्ड नंबर आप जानकारी है तो डाल दीजिएगा, नहीं जानकारी है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि डाल दीजिएगा। फिर यहाँ दिया है विलेज, गांव, तो आपका जो गांव होगा वो सही सही डालिएगा, इसमें अपना गांव डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस दिया है, डाकघर जिसको बोला जाता है, तो आप पोस्ट ऑफिस अपना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ दिया है थाना, जैसे पुलिस स्टेशन बोला जाता है उसको, तो थाना इसमें अपना देख लीजिएगा कौन सा थाना है, बहुत सारा थाना आएगा, तो थाना अपना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ एरिया का पिन कोड दिया है, जैसे पिन कोड, आपका पिन कोड अगर जानकारी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड के पीछे पिन कोड लिखा रहता है, तो पिन कोड देख करके इसमें फिल कर दीजिएगा। देखिए नीचे में लिखा है वर्तमान पता, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में आप कहाँ रहते हैं, उस एरिया का एड्रेस डाल दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम है तो यहाँ ऊपर जो दिया है, ऊपर जैसा, ऊपर के जैसा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो आप जो ऊपर में फिल किए हैं वही चीज नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आवेदक का फोटो, तो आवेदक का फोटो ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका सिग्नेचर हो। तो हम दिखा देते हैं कि कैसा होना चाहिए आवेदक का फोटो। देखिए ये फोटो हो गया, इसके नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा फोटो 3.5 4.5 में जेपीजी में बनाकर रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आइएगा और देखिए नीचे में लिखा है चूज फाइल, चूज फाइल पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप जहां भी फोटो रखे हैं वहां से आप अपना फोटो लीजिएगा, फिर इसके बाद ओपन कर दीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा देखिए यहाँ फोटो दिखाने लगा। नीचे आइएगा, देखिए यहाँ लिखा है पेशा, पेशा में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, बहुत सारा कैटेगरी दिया है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिएगा, सरकारी सेवा से है तो सरकारी सेवा डालिएगा, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का बना रहे हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए नीचे दिया है कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिया है, पिछड़ा वर्ग दिया है अनुसूचित 2, अनुसूचित जाति दिया है, अनुसूचित जनजाति दिया है, गैर आरक्षित दिया है। तो आप देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से आते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 हो गया, आप पिछड़ा वर्ग जो हो गया BC2 हो गया, अनुसूचित जाति हो गया जो हो गया SC ST में बोला जाता है। तो अनुसूचित जाति पर जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ जाति आ गया कास्ट, तो कास्ट पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा कास्ट है, आप अपना कास्ट देख लीजिएगा। कास्ट देखने के बाद अपना कास्ट इसमें फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप कास्ट फिल कीजिएगा आपका जाति का अनुक्रमांक संख्या आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर देखिए उपजाति, अगर मान लीजिए आपका उपजाति होगा तो इसमें आएगा, अगर उपजाति नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा, छोड़ दीजिएगा इसको। फिर नीचे आ गया स्व घोषणा, तो स्व घोषणा में यहाँ आई एग्री दिया है, आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ कैप्चर कोड को फिल कीजिएगा। अगला नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए हमारा ये नेक्स्ट पेज खुल चुका है, तो हम इसमें सही सही से मिला लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो यहाँ देखिए एडिट दिया है, एडिट पर जब क्लिक करेंगे तो हम उसको सुधार लेंगे, सुधार के फिर आगे फॉर्म भरेंगे। अगर गलती नहीं है तो इसके आगे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट किए तो देखिए यहाँ आ गया दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, देखिए यहाँ दिया है सिलेक्ट, सिलेक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को आप इसमें दोनों तरफ का स्कैनिंग करके और इसको लगा लीजिएगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड जब डालें तो यहाँ देखिए आगे चूज फाइल दिया है, चूज फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो आप जहां भी अपना आधार कार्ड रखे होंगे उस आधार कार्ड को डालिएगा, फिर इसके बाद इसमें
अटैच कर लीजिएगा। जब आधार कार्ड डाल लीजिएगा तो यहाँ देखिए नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, सेव पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला पेज खुलकर ओपन हो चुका है। तो अगला पेज खुल गया है। फिर इसके बाद नीचे दिया है सबमिट, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा देखिए आपका फॉर्म भरा गया है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। तो हम इसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में रख लेते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ दिया है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ आ गया है। हम इस पीडीएफ को सुरक्षित रख लेंगे। अब यहाँ से कट कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमको जहाँ रखना है वहाँ हम इसको रख लेंगे। इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र भी बनता है और जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हमारा पीडीएफ आ गया, इसको एक हार्ड कॉपी में प्रिंट करके रख लीजिएगा।